Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिवली आपने देखना है, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं आज कि लेट नाइट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। सबसे पहले मुझे दिखाई देता है वैनिटी की एनर्जी। ओके, एक्सपेंशन, आइसोलेशन, फेथ, सेल्फ वर्थ, ग्रेटिट्यूड। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रिकरी। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है। ईगो इनके अंदर बहुत है, ट्रिक्स इनको हर चीज़ की मालूम, मतलब लाइक यू नो बहुत ऐसे पर्सन नहीं होते मैनिपुलेटिव, तो वो मुझे दिखाई देता है। मैनिपुलेट करना, ट्रिक्स खेलना, यू नो मज़ा आता है माइंड गेम्स का खेलने में। तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है कि ऐसी कुछ एनर्जी है। वैनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। वैनिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वैनिटी की एनर्जी यहाँ पर ओके 10 ऑफ सोर्ड्स है। खात्मा, खात्मा मैं क्यों बोल रही हूँ, और यहाँ पर जस्टिस भी है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है एंडिंग्स को, पेनफुल एंडिंग्स को। देखिए जैमना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, मिथुन तुला और कुंभ राशि है। मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ना आज किसी वजह से ईगो ब्रेक हुआ है। ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए ईगो ब्रेक हो गया। देखो ईगो ना हमेशा के लिए ब्रेक हो ही नहीं सकता, राइट? मतलब कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ब्रेक नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि आज ना मैंने इतना कुछ बोला, इतना कुछ कहा, लेकिन आज उसने गुस्सा नहीं किया, आज वो भड़का नहीं, या आज वो मेरे ऊपर भड़की नहीं। एक तो ये एनर्जी होती है ना, और एक कि आज उसने इतना ईगो नहीं दिखाया। और टाइम तो उसके अंदर बहुत ईगो रहता है, लेकिन अभी नहीं है, इस मोमेंट पे नहीं है, इस बात को लेकर के ईगो में नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके पार्टनर का जो ईगो है ना, ईगो वो टूटा है। किसी पर्सन ने इनका ईगो तोड़ा है। इनको शायद बहुत घमंड था अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये अपने दिमाग से सब कुछ हैंडल कर सकता है, यू नो, एक ईगोस्टिक पर्सनालिटी। बट जैसे कि किसी ने ना आज इनके ईगो को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, किसी ने इनके ईगो को आज बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। कर्मा कहीं ना कहीं इनको मिला है, इनका जो कर्मा था वो इनको मिला है यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग ईगोस्टिक होते हैं उनके ईगो को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ना अपने आप को ही सब कुछ मानने लगते हैं। ठीक है, ईगो कहता है कि सिर्फ मैं, तुम सब बेवकूफ़ हो, मैं ही हूँ इंटेलिजेंट। ठीक है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहती है कि मैं समझदार हूँ, तुम लोग भी समझदार हो, लेकिन मैं भी समझदार हूँ। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट हुई। और तुम सब बेवकूफ़, मैं समझदार हूँ, ये ईगो है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। आई थिंक वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे थे। एंड यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिख रही है कि इनका आज कुछ तो ऐसा इनके साथ हुआ है जिसके बाद इनके ईगो को चोट पहुंची है और ये उसकी वजह से पेन में है, उसकी वजह से तकलीफ में है। एक्सपेंशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एक्सपेंशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों? एक्सपेंशन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
देखिए ये पर्सन ना अपनी लाइफ में लग्जरी चाहता है, अपनी लाइफ में सब कुछ चाहता है, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना एक जगह नहीं टिकते हैं, इनको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में, सब कुछ चाहिए, सेम टाइम पे सब कुछ चाहिए। इनका ना थोड़ा ऐसा है कि इनको जब कोई चीज़ मिलती नहीं है तो थोड़े बौखला जाते हैं ये, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको सब कुछ चाहिए और उसकी जल्दबाजी हमेशा इनको रहती है कि जल्दबाजी में सब कुछ चाहिए। होता है ना कि हर चीज़ भाई कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, तुम्हें तुरंत मिले ज़रूरी नहीं है। तो एक हड़बड़ाहट वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये ना बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ना सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ मतलब सब कुछ, और उसकी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं ये। और मैं यहाँ पर ना एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का अभी यहाँ पर ईगो हर्ट हुआ है ना, तो इन्होंने ना एक चीज़ भी नोटिस की है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वहाँ पर एक्सपेंशंस की एनर्जी है। देखो इनका ईगो किसी ने ब्रेक किया है, ठीक है। इन्होंने देखा अरे मेरी तो जो दिमाग है, मतलब मैं समझता था मैं सबके ऊपर मैं राज करूँ या सबको मैं कंट्रोल करूँ, सबको डोमिनेट करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं पाया, औरों के सामने मेरी चली नहीं। बात यहाँ पर ये कि ये आपके सामने ये सारी चीज़ें करते हैं, आपके सामने ईगो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, औरों के सामने दिखाया तो इनको पेनफुल आउटकम मिल गया वहाँ से। ऐसा कि दिमाग से नहीं निकल रहा अब इनके कि अरे यार मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मतलब वो हर्ट हो गया ईगो। आपने ना इनके ईगो को हर्ट नहीं किया कभी, आपने क्या किया, कोई बात नहीं, आपने कमीशन को इनको प्रोटेक्ट किया कि नहीं यार कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि उसको बुरा लग जाए, कुछ ऐसा ना कर दूँ कि उसको बुरा लग जाए। आपने ना हमेशा सोचा है उनके बारे में, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपने सोचा है हमेशा उनके लिए। तो इनको ना ऐसा दिख रहा है कि भाई लौट चलो उधर ही ठीक है, क्योंकि वहाँ अपनी चल रही है तो वहीं चलाते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ रखा नहीं है। तो ये भी इनके दिमाग में आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी इस पर्सन का ईगो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ईगोस्टिक इंसान का ईगो कभी जाता नहीं है, बड़े बड़े उसको देखने पड़ते, लाइफ में झटके झेलने पड़ते, तब वो कहीं ना कहीं ईगो टूटेगा। तो वही है कि ईगोस्टिक है, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि यार वही ठीक है, क्योंकि ईगो को क्या पसंद है, ईगो को पसंद है कि मेरी कोई सुने, मेरी रिस्पेक्ट करे, तो ईगो को वो चीज़ पसंद है। अब आपने वही चीज़ इनको दी है, अब आप इनके ईगो को एक बार हर्ट कर दो, ईगो को हर्ट कर दो, ये पर्सन ऐसे तिलमिला जाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो चीज़ है इनके साथ, काफ़ी ईगोस्टिक है। आइसोलेशन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। आइसोलेशन को 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत अकेले से हो गए, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये जो अभी कांड हुआ है ना इनके साथ, उसके बाद में ना इनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है और अकेले अकेले रहने का मन कर रहा है, आइसोलेटेड सा, किसी से बात नहीं करनी। इनको एक हो गया है कि थोड़ा ना झटका लग गया ना, तो थोड़ा अभी सोच समझ के चीज़ों को करेंगे। एक होता है ना इंसान हवा में उड़ रहा होता है और एक थोड़ा ज़मीन पे टिक गया, तो थोड़ा ज़मीन पे टिके हैं ये, तो आइसोलेटेड है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। याद आ रहा है यार वो मुझे कितना प्यार करती थी, या वो मुझे कितना प्यार करता था, केयर करती थी, मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखती थी। लोग तो हर्ट करते हैं लेकिन उसने मुझे प्यार दिया, उसने मुझे हील किया, तो कहीं ना कहीं इनको अभी महसूस हो रहा है। फेथ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। फेथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि है यहाँ पर। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपकी एनर्जी में यहाँ पर पिक कर पा रहे हूँ, आप में से उन लोगों की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जो जस्टिस चाहते हैं और उनको पूरा भरोसा है, जैसे कि कर्मा पर भरोसा है आपको ना, कर्मा पे भरोसा है, जैसे आपको पता है कि कर्मा मीन्स आपको, जैसे कि एक होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता कर्मा वगैरह, किसी को नहीं मिलता कर्मा वगैरह, जैसे आपके ना अंदर एक फेथ है, आपको ना एक भरोसा है
कि नहीं, कर्मा होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है, आप मानते हो, एक्सपीरियंस भी क्या है, एंड आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, और यूनिवर्स पर फुल फेथ है आपको कि आपको जस्टिस मिलेगा। एंड सिर्फ जस्टिस इतना ही नहीं कि उस पर्सन को रियलाइज़ हो या वो पर्सन मुझे माफ़ी मांगे, सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए जस्टिस, आपके लिए जस्टिस यहाँ पर ये भी कि आप यूनिवर्स पर ये भी विश्वास करते हो कि वो उन्होंने जो भी किया आपके अच्छे के लिए किया, और जो आप वो आगे देंगे वो भी अच्छे के लिए देंगे या अच्छा ही देंगे। तो आपको एक ये बिलीफ भी है यूनिवर्स पर, या ये बिलीफ भी हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, सेल्फ वर्थ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सेल्फ वर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। सेल्फ वर्थ को यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन ये मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को जान रहे हो, अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, अपने आप को जान रहे हो कि आप अपनी वैल्यू कर रहे हो। पहले शायद आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को भूल गए थे, आपने अपने आप को साइड ही कर दिया था। जितनी भी इज्जत थी, जितना भी जो भी कुछ अप्रिशिएशन था, सब अपने पार्टनर को दे दिया था कि तुम ही हो मेरे लिए भगवान। आपने कहीं ना कहीं उनको वही बना दिया था। बट नाउ आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान रहे हो, पहचान रहे हो कि यू डिज़र्व बेटर, एंड मुझे लग रहा है कि अब आपका ना, आप ऐसे करके बैठे हो कि दी आए ना ये, तो मैं तो इसका कॉल नहीं उठाने वाली, ये नहीं उठाने वाला, मुझे नहीं करनी इससे बात, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि उससे थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि हर्ट किया है तो डेफिनेटली आए तो थोड़ा सुकून मिलेगा। बट आप रिजेक्शन के फुल मूड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एंड मैं बताऊँ, ये आपके रिजेक्शन को डिजर्व करते हैं। ग्रैटिट्यूड को यहाँ पर एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर काफ़ी ईगोस्टिक एनर्जी है। अगेन ईगो देख लो आप, बार बार और आ रहा है एनर्जी में, एम्परर एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने ईगो के कारण ना, वो वैल्यू ही नहीं कर पा रहे थे आपको, ठीक है, वो ग्रेटफुल ही नहीं हो रहे थे आपकी तरफ से दी गई चीज़ों के लिए, आप जो उनके लिए कर रहे थे, ठीक है, जो भी एफर्ट्स थे, जो भी प्यार था, जो कुछ भी आपने उनके लिए किया, मैं एक एक बात क्या बोलूँगी, आप बेटर जानते हो राइट। तो उनके लिए कभी ये ग्रेटफुल हुए ही नहीं, कभी उनकी वैल्यू ही नहीं की, क्योंकि इस पर्सन को लगता था, मतलब ईगो बहुत था, ईगो के कारण, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, तो ईगो के कारण इन्होंने कभी वैल्यू नहीं की। पर अभी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है वहाँ पर। अभी ना ये पर्सन ईगो में है, जो कि मुझे ये बताता है, ये वाला कार्ड, ये पर्सन आपको बोलेगा नहीं, ये क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करता है एम्परर, ये पर्सन आपको बोलेगा नहीं, लेकिन इसका मन जानता है, मतलब इसका मन आपकी वैल्यू कर रहा है अभी, इनका दिल जो है ना वो वैल्यू कर रहा है अभी आपकी, ये अंदर से सोच रहे कि यार उसने मेरे लिए बहुत किया है, अब वैल्यू कर रहे हैं ये, लेकिन आपको बोलेंगे नहीं कि तुमने मेरे लिए इतना किया, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर से ग्रेटफुल हैं, आपकी की गई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, पहले नहीं थे अभी हो रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये एम्परर यहाँ पर बताता है, ठीक है, ये आपको बोलेंगे नहीं इस चीज़ को। एरीज है, मेष राशि है। डेट्स बता देती हूँ, यहाँ पर है 10, 12, 3 और 11 और 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 4 की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4th किसी भी महीने की हो सकती है, 4 तारीख, ठीक है, या फिर 4th अप्रैल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4th अप्रैल हो गया, 13th अप्रैल, 22nd अप्रैल, ठीक है, या किसी भी महीने की 31 तारीख, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए और देखते हैं कुछ एनर्जीज। यहाँ से देखेंगे और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। तो आज ये पर्सन ग्रेटफुल हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन उसको शो नहीं करना चाहते, आपको बताना नहीं चाहते हैं कि ये वैल्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है, ये जो है थॉट चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, आपके पार्टनर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनका मन है आपसे बात करने का। 7th चक्रा है, चक्रा हीलिंग दिख रही है मुझे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं। 7 चक्रा जो है क्लियरिटी को बताता है, आपके पार्टनर को ना एक क्लियरिटी भी मिल रही है कि कौन उनके लिए बेस्ट है और कौन उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन,
मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर डोर टू रोमांस भी है, बट ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये यहाँ पर मुझे बताता है कि आपके पार्टनर को एक क्लियरिटी ये मिल रही है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ है और किंग ऑफ पेंटिकल अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको एक क्लियरिटी मिल रही है कि आपसे बेटर इनको नहीं मिल सकता। आप जितना इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप जितना इनको समझते हो, उतना समझने वाला भी इनको कोई नहीं मिल सकता। ये आपके पार्टनर को फील होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ एनर्जी। अभी ये फील हो रहा है, उनको लग रहा है ऐसा, ओके। तो उनको लग रहा है कि बात कर लेना ही अच्छा है जा कर के, क्योंकि उससे अच्छा मुझे नहीं मिल सकता। यहाँ पर है अलोननेस, अकेलापन, आइसोलेटेड एनर्जी। यहाँ पर भी अलोननेस है, तो एक अकेलेपन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं। एक अकेलापन, इन्होंने खुद को ही आइसोलेट कर लिया है क्योंकि इनको वो पेन हुआ है, ईगो हर्ट हुआ है इनको, तो वो बात याद आती है तो इनको और ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर। अब इनको ये भी दिख रहा है कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था इस रिश्ते में, आपने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया था। अब इनको इस अकेलेपन में सब कुछ दिख रहा है कि यार वो अच्छा था, उसमें बहुत कुछ चीज़ें अच्छी थी। द क्रिएटर, यूनिवर्स ने ही बना के भेजा था वो रिश्ता, तो शायद यूनिवर्स ने उस पर्सन को मेरे लिए बनाया था। तो कहीं ना कहीं अभी ये ये अकेलापन अच्छा दिख रहा है मुझे, आपके फेवर में दिख रहा है, क्योंकि ये अकेलापन ना उनको रियलाइज़ करवा रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया था। तो ये अकेलापन ही है जो उनको ये रियलाइज़ करवाया। अगर उनका ईगो कोई हर्ट नहीं करता आज, तो वो इस आइसोलेटेड एनर्जी में नहीं जाते, अलोननेस वाली में, जहाँ वो इतना डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ इतना डीप डाउन जा कर के वो सोच रहे हैं। तो आज ना ये बहुत डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं, और जब डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं तो इनको पता चल रहा है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए, कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए उनके लिए। तो उस चीज़ को ये देख पा रहे हैं। मेजर एनर्जी भी चेक करेंगे इनकी, आज की मेजर एनर्जी क्या है यूनिवर्स इस पर्सन की, आज की मेजर एनर्जी क्या है। तो आज की इनकी मेजर एनर्जी है आपके लिए डेथ। ये कार्ड बहुत आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। एंड यहाँ पर है दी हायरफेंट की एनर्जी। यहाँ पर मुझे बदलाव दिख रहा है मेजर एनर्जी में इनकी। ये वो जो अच्छी बुद्धि होती है ना, एक तो होती है ना ईगो, अकड़, नेगेटिविटी, उस वाले माइंड को यूज़ नहीं कर रहे अभी, ये अच्छे वाले माइंड को यूज़ कर रहे हैं, अच्छे विचारों को सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ये मिच्योर हो रहे हैं, मिच्योरली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, विजडम बढ़ रही है। तो विजडम बढ़ेगी, जितने इनको ऐसे लोग मिलेंगे जो इनके ईगो को ट्रिगर करेंगे, उतनी ही इनकी विजडम भी बढ़ेगी, इनकी बुद्धि बढ़ेगी, इनको समझ लगेगी कि वैल्यू करनी चाहिए, जो इंसान हमें इज्जत दे रहा है उसको इज्जत देनी चाहिए, और ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, या अपने आप को इंटेलिजेंट और सबको बेवकूफ़ नहीं मानना चाहिए। तो ये विजडम बताती है, विजडम ही बताती है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं वो इनकी बढ़ रही है, जिसके कारण इनकी समझ बढ़ रही है चीज़ों को लेकर के, और ये अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से देखती हूँ क्या एनर्जीज हैं यहाँ से। यहाँ से सबसे पहले एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, एंड उसके साथ है किंग ऑफ कप्स। उन दिनों को याद करते जिन दिनों आप दोनों साथ में थे, बर्थडे पार्टी साथ में होती थी, फ्रेंड्स के साथ होते थे, एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे चीज़ों को। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये पर्सन आज याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनको फील भी हो रहा है, डीप डाउन जाके कहीं ना कहीं फील हो रहा है। नाइट ऑफ वंस है, आपसे फ्लर्ट करने का बहुत मन है इनका आज, मतलब लाइक इनका ऐसा है कि आज मतलब ऐसा कि अगर बात हो रही होती तो फ्लर्ट कर रहे होते, कुछ ना कुछ जैसे होते ना, हम सोचते रहते और मन में चल रहा होता है, हम सेल्फ टॉक करने लगते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है, इनका सेल्फ टॉक दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स, याद कर रहे हैं मोमेंट्स को बेसिकली,
पास्ट के मोमेंट्स को, आपके साथ जो इन्होंने फ्लर्ट किया, जो मस्ती की, जो इन्जॉय किया, सेलिब्रेट किया चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हैं और दुखी भी दिख रहे हैं कि वो अच्छे दिन थे मेरे, उनको ऐसा लग रहा है। एंड अगेन देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। तो इनको जो है वो या उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि यार वो जो पिछले बीत गए ना वो दिन ज़्यादा खूबसूरत थे, ज़्यादा अच्छे थे, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।